सुन रहा था बीच में आपने किस्सा भी बताया कि नहीं बस आप जो है ट्रेन से कहीं जा रहे थे और टीटी ने आपसे टिकट मांगा और टिकट के लिए पैसे नहीं थे, टिकट नहीं था, लेकिन आपने टीटी से पैसे निकलवा लिए। लेकिन ये किस्सा लोगों को इतना ही पता है, इसकी डिटेलिंग नहीं पता है कि उस दिन हुआ क्या। उस दिन हुआ ये कि जो है हम यहाँ से गए थे मथुरा वृंदावन परिक्रमा लगाने, अवस्था छोटी थी। तो मथुरा जंक्शन पर जब वापस आए तो 1300 रुपए जो है हमारी जेब में थे, तो एक मोबाइल। मथुरा जंक्शन पे हमारी जेब कट गई। अब जेब कट गई तो हमने कहा आप किसको सुनाएं, किसको क्या कहें। पहले हम एक हनुमान जी की मूर्ति छोटी सी, बालाजी जो हमारे जिनको सेवा हम करते थे, तो बालाजी को हम टिफिन में बंद करके रखते थे। एक डब्बा था हमारे पास, उसमें बंद कर, वो सेवा करते थे, पूजा करते थे। तो हमने मन ही मन उनसे पूछा, अब हमसे कोई बात तो करता नहीं अंदर ही अंदर। फिर हमने कहा कहो बजरंगबली, अब टिकट नहीं है, रुपया नहीं है, चलना है कि नहीं जाना, यहीं डेरा डालना। तो मन ही मन में प्रेरणा लगी कि चलना है और एसी में चलना है। फिर क्या, लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे याद है जहां तक हमें, ट्रेन आई मथुरा जंक्शन पे, चढ़ गए। पढ़े लिखे तो छोटे से थे ही अपन, ये अपन ने पढ़ा। हमने कहा यही असली डब्बा है। असली डब्बा में अंदर गए तो वो जो 2 लड़का लगे रहे थे, उन्होंने कहा कहाँ। हमने कहा अगर धीरे बोले तो ये समझेंगे कि इसके पास टिकट नहीं है। हमने कहा अंदर, तो उन्हें लगा कि इनके पास टिकट है। अंदर गए तो सीटें फुल, वो बच्चे सो गए। रात का टाइम, उस समय ठंडियों के दिन, सो गए वो। अब सीटें सभी फुल रहे हैं। हमका सीट तो मिली नहीं, क्या करें, एसी का मजा लेना है। तो बाथरूम के पास जो वॉश बेसन जहां होता है वहां आके हम खड़े हो गए ऐसे हाथ बांध के। अब बीच बीच में बढ़िया गेट खोलिए, बढ़िया एसी की हवा लें, फिर बंद कर दें, फिर बढ़िया गेट खोले। हमका एसी में आयो, एसी का आनंद नहीं लिया तो किस काम का। तो फिर गेट खोलिए, बढ़िया तना के एसी की हवा लियो, फिर बंद, फिर खड़े हो गए। इतने में टीटी बोले टिकट। हमका टिकट ही होती तो इतने होते, सीट पे पड़े होते। बोले टिकट नहीं है तो कैसे जा रहे। आयु हमारी छोटी थी, उन्हें लगा कि ये छोटा बच्चा है, गलती से चढ़ाया। वो एक काम करो, आगे ट्रेन रुकेगी, जनरल में पहुंच जाना। हम कहा जनरल में जाना होता तो एसी में आते। अब उसे लगा कि ये तो बहुत चाई चट्टे हैं, बालक है। तो बोला जो है फाइन लगेगा। उस जमाने में 1250 रुपया बहुत होते थे। 1250 रुपया का फाइन लगेगा, जेल जाओगे, ये वो दुनियादारी। और उसने मोबाइल के लिए हाथ डाला, और वो हमें भी याद है, नीला नीला मोबाइल निकाला। हमने भीतर ही भीतर अपने हनुमान जी से कहा, तब कृपा तो आई चुकी थी अपने पास। हमने कहा कहो बजरंगबली, इसके पहले वो बेइज्जती करे, पहले ही चमत्कार दिखाओ। हमने कहा क्यों, तुम्हारा नाम अमर सिंह है। तो उसने अकड़ के कहा तो, क्योंकि उसे लगा कि ये जो हाँ जो नाम प्लेट हो, नाम प्लेट पढ़ दी है। हमने कहा तुम्हारे बाप का नाम ये है, और उसका एक नट ढीला हो गया। एक नट जहां ढीलो भाव तो हमने फिर ना छोड़ो। हम कहे क्या तुम्हारे लड़का नहीं हो रहा है। आर टीटी बिल्कुल बोल्ड आउट। फिर धीरे से बोलो कहाँ के, अरे हम कहा तुम्हारी लुगाई का नाम सविता है। आर टीटी को मोबाइल अंदर ज्यों कहते हैं। बोलो क्या बिहार के। हम कहे आई एम नॉट बिहारी। हमने उस जमाने में आधार कार्ड तो होते नहीं थे, स्कूल का वो होता था गले में लटकाने वाला आई कार्ड। हमने वो दिखाया, जेब में डाले। हमका देख पढ़िए, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंज, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। बोले तुम्हें कैसे पता। हमने डब्बा खोलो, उनकी सब इनको चमत्कार। उसने बढ़िया, हमें आज भी याद, उसने बढ़िया हमारे पकड़ो हाथ, बोले चलिए। हम कहा चलिए। अंदर गए, अपनी सीट, उसकी जो सीट थी एसी में सीट थी, बढ़िया सफेद बगबगी। बोले बिराजो। हम तो दिन भर के थके धरे थे, परिक्रमा के दे, गोबर लगो तो पावन में, खूब थके थे। हमने कहा जो बढ़िया रहो हनुमान जी। हमने बढ़िया दोनों पाँव ऐसे पहुंचे, 2 मिनट में करिया कर दी सीट हमने। आओ आओ आओ, 2 मिनट में करिया। अब बढ़िया हम बैठे और वो हाथ जोड़े, बोले गुरुजी चाय। हम कहे नो, कॉफी। चाय क्या पीनी है, कॉफी पिलाओ। वो ट्रेन में वो एक डब्बा होता है जिसमें वो भोजन चला, तो भगत कॉफी को गिलास इतना प्लास्टिक को ले आओ। बोले गुरुजी आप अच्छे में लगे। हम के जा लड़का होगा तेरे। उसने पूरी रात टिकट ही चेक नहीं कर लिया। हम बढ़िया हुए, आशीर्वाद देते रहे। सुबह 6 बजे के लगभग हम झांसी आए। बोले गुरुजी कुछ दक्षिणा। तो मैं आज भी याद है, उसने बढ़िया जल्दी निकाले। उस जमाने में पुराने 500 के नोट चले थे, 2 500 के और 100 को। गुरुजी दक्षिणा 1100 दिए। हम कहीं खुश रहो, कल्याण।
हम वही की फाइन काट के हमने कहा देखो कटको तुम आओ फाइन, तुम हम आओ काट 1250 को, हमने 1100 को तुम आओ काटना। और बागेश्वर धाम की जय बोल के उतर के हम बागेश्वर धाम आ गए। ऐसे जो है TTI से ले आए। ये बड़ा कमाल का किस्सा है। लेकिन महाराज जी को अगर आप गौर करेंगे, वो हर चीज में ये जरूर जोर देते हैं कि जो भी चीजें हुई वो परिस्थितिवश, ऐसा नहीं कि बिना टिकट घूम रहे थे। पॉकेट किसी ने मार ली, पैसा नहीं था, और उसके बाद वहां भी गए तो देखिए वॉशरूम के पास खड़े थे और सीधा अंदर जाकर किसी की सीट पे कब्जा करके नहीं बैठ गए थे। लेकिन देखिए ये चीजें अनुभव होती हैं, इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हाँ, ऐसा खैर करना नहीं चाहिए। कभी किसी को बिना टिकट ले यात्रा नहीं करनी चाहिए। इससे जो है कानूनी कार्रवाई होगी। उस वक्त हमारी परिस्थिति थी, अवस्था बहुत छोटी थी हमारी, तो उस वक्त जो है ज्यादा छोटी तो नहीं पर ठीक थी, और AC में चढ़ना सबका वर्जित था। हम गलत जगह चढ़ गए थे, लेकिन चढ़े जानबूझकर हनुमान जी की कृपा से। अब ये बताइए, तब तो आप AC में नहीं चढ़ पाते थे, अब आप फ्लाइट में जाकर और विदेश चले जाते हैं। पहली बार फ्लाइट में बैठे तो कैसा लगा? हाँ, पहली बार फ्लाइट भी विचित्र ही थी। यहाँ से खजुराहो से पहली बार हम जो है दिल्ली के लिए पहली बार बैठे। उस दिन हमको जाना था अमृतसर, कथा थी हमारी पंजाब में। पहली बार फ्लाइट पर टिकट हुई तो एक्साइटमेंट थी कि फ्लाइट में बैठे? हाँ, बहुत ज्यादा, कि देखेंगे कैसे उड़ेगी, क्या होगा, ये सब चीजें। लेकिन डर तो हमें कभी लगा नहीं, बस यही लगा कि और तो सब ठीक है, हमारा पाप इतना भारी ना हो कि इन बेचारों की हालत बेहाल हो जाए। और हमें डर तो किसी चीज का रहता नहीं। हमें यही लगता था कि हमारे कारण किसी का हित ना हो। हम देखो, अब ये कैमरा की बात है, चलो कोई बात नहीं। हम ये सोचते थे, हम हनुमान जी से कह देते थे कि हे हनुमान जी, आप फ्लाइट में मत आना, अगर भी आ गए वजन बढ़ गो अब नीचे न आ जाए। तो फ्लाइट पे चढ़ने के पहले का हमारा ये अनुभव है कि हम हनुमान जी को कह देते तुम मत आना, हम स्ट्रगल कर लेंगे। जब उतरेंगे तब आप पवन अंजन पुत्र पवन सुत नाम, आप तो हर जगह हो, जब हम उतर जाए तो हमें कैच कर लेंगे आप। तो ये हमारा पहला अनुभव फ्लाइट का था। और विदेश जाने का पहला अनुभव? विदेश जाने का अंग्रेजी बहुत मजेदार है, हाँ, लोग बहुत मजा लेते हैं। हम अपनी अंग्रेजी का खुद मजा लेते हैं। भगवान की इतनी कृपा है कि अंग्रेजों की हमारी भाषा, अंग्रेजों को हमारी भाषा समझ में नहीं आती, हमें उनकी भी नहीं आती। हिसाब किताब बराबर है, काउंटर है। मतलब हम भी उनको खूब बोलते रहते हैं, ठटरी के बारे नक्कटा, तो वो भी अंत में हाँ, वो भी अंगूठा दिखा दे, हम भी कहते ठटरी के बारे सारे। वो कई बार ये भी कहते हैं हम तुम पर राज करेंगे। अब दोनों अंगूठा दिखाऊं रखा। अब कोई बढ़िया चमत्कार दिखा दो, ट्रांसलेटर तो रहता ही है। जैसे अभी एक अर्जेंटीना वाले आए थे, आपने देखा होगा टीवी पे बहुत वायरल हुआ। वो अर्जेंटीना वाले आए थे, हमने 4-5 बढ़िया डेकाडॉन की लगाए, चमत्कार दिखाए, बढ़िया हीलिंग करी, वो ठीक हो गया, पगले आ गए, बोले दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। तो विदेश की पहला जो हमारा ट्रिप था वो था UK, लंदन। लेकिन बहुत संकुचित, बहुत विचित्र, अंदर ही अंदर अलग जगह जा रहे, खान पान, हमारे अंदर भय किसी चीज का नहीं है, बस धर्म कर्म सनातन को लेकर के भयभीत रहते हैं। खान पान में कुछ गलत ना मिल जाए, कोई गलत वस्तु ना मिल जाए, बड़ी गंभीरता रखनी है। विदेशी लोग बहुत विचित्र होते हैं, गंभीरता रखनी है, अपना देश नहीं है। लेकिन वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। जब हमने उनको देखा, अनुभव किया, शक्ति का प्रयोग किया, दरबार लगाया, बहुत कनेक्टेड भाई। और पहला अनुभव विदेश का यही है कि बाथरूम में दिक्कत हो गई थी हमको। हाँ, और ये किस्सा भी टीवी पे बताने वाला नहीं है, लेकिन हम मनमौजी आदमी तो हम बता देते हैं। गए वहां तो वहां बटन का खेल है। हम तो देहाती आदमी, देहाती घूस, हमको तो डब्बा और बाल्टी चाहिए। और वहाँ डब्बा और बाल्टी का विदेश में क्या खेल है। वहाँ तो वो ऊपर लगा है, वो अपने आप, अच्छा वो जो उन्होंने लगा रखा था वो छत में लगा रखा था जिससे पानी गिरता, तो वो दिख भी नहीं रहा था झरना। अब 4 बटन भर लगे थे। हमने कहा हे हनुमान जी, अच्छे फंस गए, ना डब्बा ना बाल्टी, नहाए कहाँ। तो 30 मिनट तो यही सोचते रहे कि क्या होगा। जब 30 मिनट बाद हमने नाम लो बजरंग बली को, क्या चला आओ, तो एक बटन दबाओ, कहीं ना कहीं से तो निकलेगा जल। एक भैया दबाओ, सो गरम निकलो, सो जल गए। अरे यार, अरे अब ठीक है गरम निकलो, अब ठंडा भी यही होगा। जब ठंडा है तो हमने दूसरा बटन दबाओ, फिर तीसरा एक मिक्सर का
पे मिक्सर दबाओ। पर दूसरे दिन कथा में आके हमने कह दिया और तो सब सुविधा है, बस डब्बा बाल्टी की सुविधा नहीं है। तो शिष्यों ने फिर जो है देसी सुविधा की बोले, सब फिर हंसने लगे। अब तो हम जब विदेश जाते हैं तो शिष्य कमेंट करते हैं, जब हमें बताते हैं, फोन लगाते हैं तो कहने लगते गुरुजी हमारे घर आना पूरा देसी व्यवस्था है। फिर तो दूसरे तीसरे दिन हम जो एक माताजी आई, वो गुजराती माताजी, बोले गुरुजी आपकी हम राय बहुत दिन से देख रहे थे, आपको पहले दिन दिक्कत होगी, हमारे घर आ जाओ, पूरा देसी स्टाइल है। ऐसी जो है ये आपका कमाल का किस्सा है।